नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी प्रथम सत्र इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों काव्य के कवि का परिचय प्राप्त करेंगे, कविता का मधुर गान करेंगे और उसका भावार्थ भी ग्रहण करेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों कविता के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश आगरा के नज़दीक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 1998 में हुई। उनकी रचनाएं देखें तो उन्होंने 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह एवं अन्य साहित्य भी दिए हैं। यह काव्य बहुत ही सुंदर है। यह काव्य हमें भारत माँ के लिए कुछ कर दिखाने की प्रेरणा देता है। तो बाल मित्रों, सबसे पहले हम इस कविता का मधुर गान करेंगे। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भंवरे मस्ते उधर मंडराते हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। कली कली खिल रहे इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। इस कविता में कवि ने इतिहास में हमेशा अमर रहने वाले अमर सपूतों यानी अमर वीरों को पुकारा है, उनका आह्वान किया है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब देश के लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। भारत को आज़ादी दिलाने में हमारे देश के कई वीरों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। आज उन्हें उनके बलिदानों की वजह से ही तो याद किया जाता है, इसलिए वो भारत भूमि के अमर सपूत हैं। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर कवि ने धरा माने धरती और अमर सपूतों माने के वीरों, अमर वीरों, उनको लेकर कहा है कि गुलामी के बाद
जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, मगर अब गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी की सुबह हुई है। इसलिए आज़ादी के बाद कवि फिर से वीरों का आह्वान करते हैं। कवि उन वीरों से कहते हैं कि अब गुलामी की रात गुजर गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब इस भारत माता का नव निर्माण करना है। गुलामी में से मुक्त हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में फिर से नई चेतना भरने का काम करना है। हे वीरों, हर व्यक्ति के जीवन में नए प्राण भरने हैं। उठो और भारत के नव निर्माण में अपना सहयोग दो, अपना सहकार दो, यानी जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। यानी हे वीरों, आज आज़ादी के बाद नया सवेरा है। आज़ादी रूपी सूरज हमारे लिए नई किरण लेकर आया है। ये किरणें नई बात और नया प्रकाश लाई है। अब तो हरेक के मन में नई उमंग, नई तरंग है। लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हे अमर सपूतों, इस देश के वीरों, तुम्हें नई सांस के साथ सबकी आस को पूर्ण करना है, उनमें नया हौसला जगाना है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। गुलामी के कारण इनका जीवन जो मुरझाए हुए फूलों जैसा है, उनमें नई जान भरनी है। मुरझाए चेहरों पर हंसी और खुशी लाने का काम तुम्हें ही करना है। हे देश के वीरों, तुम्हें युगों से मुरझाए हुए फूलों में नई मुस्कान भरनी है। मुरझाए हुए लोगों के चेहरों को फिर से खिलाना है, उनमें आनंद भरना है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भांवरे मस्त उधर मंडराते हैं। इसका मतलब है आज़ादी के बाद चारों ओर का वातावरण आनंदित हुआ है। आज़ादी के बाद नई सुबह आई है जो स्फूर्ति से भरी हुई है। पेड़ की डालियों पर बैठे हुए पक्षी अपनी मधुर आवाज में खुशी के गीत गा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नई सुबह के साथ उन्हें भी नया स्वर मिला है। बाग में चारों ओर भंवरों का गुंजराव सुनाई पड़ता है। भंवरे भी गुनगुन करके आज़ादी की हवा में झूम कर फूलों पर मंडरा रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे अमर धरा के अमर सपूतों, आज़ादी के बाद नया युग आया है। कवि ने इस नए युग को वीणा के समान बताया है और कहा है कि इस नए युग रूपी वीणा में तुम नया राग और नया गीत भरो। उठो और इस युग का नव निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। भारत एक उद्यान है और उसका प्रत्येक निवासी फूल के समान है, कली के समान है। कवि कहना चाहते हैं कि आज देश रूपी उद्यान की हर कली खिल रही है, प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। आज़ादी के सूर्य ने सारी धरती को प्रकाशित किया है। ऐसा लगता है कि धरती माता का शरीर सुनहरा हो गया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यानी हे वीर सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। उठो और देश का नव निर्माण करने में जुड़ जाओ। नव निर्माण करने में अभी से अपना सहयोग दो।
सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। यहाँ कवि देश के बालकों से भी कह रहे हैं कि वह देश का भविष्य है, वे हमारे देश को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पावन मंदिर है, यहाँ की कल्याणकारी विद्याएं ही तुम्हारी सच्ची संपत्ति है। तुम में से हर एक बालक इस कल्याणकारी विद्या मंदिर का रक्षक और सच्चा पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे बालकों, जो ज्ञान तुम्हें मिला है उस ज्ञान से तुम्हें सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें ज्ञान का प्रकाश फैलाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है, देश का नव निर्माण करना है। इस प्रकार कवि ने बालकों को भी देश के निर्माण में सहयोग देने को कहा है। कविता का सार। हमारा देश सदियों की गुलामी से मुक्त तो हुआ है, पर देश में जो बर्बादी हुई है उसको अब सुधारने का समय आ गया है। सदियों के बाद आज़ादी का सवेरा हुआ है, इसलिए हे अमर सपूतों, तुम्हें देश का नव निर्माण करना है। वीरों, तुम्हें लोगों के जीवन में नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है, स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासियों ने तुमसे बड़ी आशाएं रखी हैं, उन्हें निराश नहीं करना है। तुम मुरझाए फूलों को नई मुस्कान दो। आज पक्षी भी आज़ादी रूपी सवेरे का स्वागत कर रहे हैं, गीत गा गा कर उसका स्वागत कर रहे हैं। भंवरे भी गुनगुना रहे हैं। सपूतों, तुम्हें नए युग की वीणा में नया राग और नया गीत भरने का काम करना है। बागों में कलियां, फूल, भंवरे सब आज़ादी का आनंद ले रहे हैं। स्वतंत्रता रूपी सूर्य के प्रकाश से भारत माता की काया जैसे सुनहरी हो गई है। कवि बालकों से अपनी विद्या, अपने ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर देश के भविष्य को उज्जवल बनाने की बात करते हैं। इस प्रकार कवि ने देश के अमर वीरों और बालकों को देश का नव निर्माण करने को कहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह कविता अच्छी लगी ना? मज़ा आया ना? वेरी गुड। तो अभी आप इस कविता को एक बार लिखेंगे अपनी कॉपी में, और उसके बाद उसकी जो शब्दार्थ है वह भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इस कविता को आगे इसके सवाल जवाब की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगले पीरियड में हम आपसे मिलेंगे और फिर इसके प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।